तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने अपने जीवन काल में समाज से भेदभाव को समाप्त करने के प्रयासों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो एक महान आध्यात्मिक विचारक तो थे ही, साथ ही उन्होंने सामाजिक बुराइयों को समाप्त करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। समाज को संवारने के साथ साथ उन्होंने कई लोगों को सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया जो अपना रास्ता भटक गए थे। उन्हीं में से एक थे उनके भतीजे सावनमल। एक समय ऐसा आया जब सावनमल खुद को भगवान समझने लगे थे। उन्हें गुरु साहिब सही रास्ते पर कैसे लाए, आज की वीडियो उसी मसले पर है। आगे बढ़ेंगे उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। दरअसल एक बार गुरु अमरदास जी ने सावनमल से कहा कि गोविंदवाल के गरीब गांवों और आसपास की संगत को बहुत सारी लकड़ियों की जरूरत है। तुम पास के शहर में जाकर लकड़ियों का ढेर खरीद लाओ, साथ ही लकड़ियों का एक गुच्छा काट कर नदी में ले जाओ, फिर उसे नदी में फेंक दो ताकि नदी उसे गांव तक ले जाए, ताकि गांव के लोग उन लकड़ियों को उठा कर ले जाएं और शायद उसका इस्तेमाल कर सकें। गुरुजी के वचन सुनकर सावनमल शहर जाने की तैयारी करने लगे। वहीं सावनमल को शहर भेजने की भनक जैसे ही उनकी माँ को लगी, वो गुरु अमरदास जी के पास आई और बोली, हे सच्चे पातशाह, मुझे आप पर पूरा भरोसा है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे थोड़ा डर लग रहा है। जिस जगह पर आप उसे भेज रहे हैं वो बहुत ही प्रतिकूल है। कुछ लोग बहुत काला जादू करते हैं, कुछ लोग दूसरों को श्राप देते हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरा बेटा इनमें से किसी भी चीज से प्रभावित हो। इस पर गुरु अमरदास जी कहते हैं, डरो मत। अगर वो अकाल पूरक के हुक्म और प्रेम पूर्ण भाव में रहता है तो उसे किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इतना कहने के बाद गुरुजी अपना रुमाल सावनमल को देते हैं और कहते हैं, इसे कस कर पकड़ो और अकाल पूरक के हुक्म पर विश्वास करना कभी बंद मत करना, साथ ही अकाल पूरक के भय को भी मत छोड़ना। सावनमल रुमाल लेकर दूसरे शहर में जाते हैं। उस शहर के राजा ने घोषणा की थी कि सभी को सूर्यास्त तक व्रत रखना है, लेकिन वो गुरसिक होने के नाते सावनमल सूर्यास्त से पहले ही शाम को प्रसाद बनाते हैं और भूखे लोगों को परोसते हैं। वो खुद भी प्रसाद खाते हैं। राजा को जैसे ही पता चलता है कि किसी ने उसके आदेश के बावजूद सूर्यास्त से पहले लोगों को भोजन कराया है और खुद भी खा लिया, तब राजा सावनमल को सजा देने के लिए जेल में डाल देते हैं। वहीं राजा का बेटा व्रत के बाद कुछ खा लेता है जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है। राजकुमार की तबीयत इतनी खराब हो जाती है कि ऐसा लगता है कि वो मरने ही वाला है। जेल में बैठे बैठे सावनमल तक भी ये सूचना पहुंचती है कि राजा के उत्तराधिकारी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, जिसके बाद सावनमल अपने पास खड़े सिपाही से कहता है कि मेरे गुरु जीवन दाता हैं, मेरे गुरु सभी दुखों को दूर कर सकते हैं, मुझे अपने गुरु पर इतना विश्वास है। जिसके बाद राजा सावनमल को बुलाता है और उसे अपने बेटे के पास ले जाता है और कहता है, तुम अपने गुरु से अरदास करो और मेरे बेटे को ठीक करो। सावनमल पूरे प्रेम और भक्ति के साथ श्री जपजी साहिब का पाठ करते हैं, फिर वो खड़े होते हैं और अरदास करते हैं। इसके बाद सावनमल गुरु अमरदास जी का रुमाल निकाल कर उससे राजकुमार की आंखों और माथे को पोंछते हैं और सच्चे पातशाह से राजकुमार को आशीर्वाद देने के लिए कहते हैं। इसके बाद चमत्कार होता है। राजा का बेटा अपनी आंखें खोलता है और वो फिर से सांस लेना शुरू कर देता है। सभी लोग सावनमल के चरणों में गिर जाते हैं और यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। इस चमत्कार के बाद सावनमल की प्रतिभा को देखकर सभी लोग उन्हें भगवान मानने लगते हैं। जिसके बाद सावन उसी शहर में रहना शुरू करते हैं और वो गोविंदवाल साहिब वापस जाना भूल गए। वहां रहते हुए वो मुख्य आध्यात्मिक व्यक्ति बन गए। वो ये भी मानने लगे कि उन्होंने ही राजकुमार को जीवन दिया था। वो भूल गए कि ये अकाल पूरक की शक्ति थी जो जीवन के सभी पहलुओं में काम कर रही थी। वो सोचने लगे कि उनके पास शक्ति है और वो खुद गुरु बन गए। धीरे धीरे सावनमल की बातें और प्रार्थनाएं सच होनी बंद हो गई। उन्होंने जो भी प्रार्थनाएं की वे कभी पूरी नहीं हुई। लोग उन्हें कोसने लगे। फिर उन्हें एहसास होता है कि उनके सारे अवगुण और दोष दुनिया के सामने आ जाएंगे और लोग उन्हें ही दोषी ठहराएंगे। ऐसे में वो गोविंदवाल साहिब वापस जाते हैं और गुरु अमरदास जी के चरणों में गिर जाते हैं। वो कहते हैं कि हे सच्चे पातशाह, मैं भूल गया था, मैं इतने लंबे समय से आपसे अलग हो गया था।
कृपया मुझे आशीर्वाद दें। गुरु अमरदास जी कहते हैं, कभी मत भूलना कि अकाल पुरख ही सब कुछ कर रहा है। तुम्हारे पास जो भी शक्ति है वो तुम्हारी वजह से नहीं है। अकाल पुरख और गुरु तुम्हारे माध्यम से काम करते हैं। सबसे अंधकार में जगह वो है जो ये सोच रहा है कि तुम अकाल पुरख के बराबर और उतने ही शक्तिशाली हो। गुरुजी कहते हैं कि जो लोग खुद को अकाल पुरख के बराबर समझते हैं, सच्चे पातशाह अपनी कुदरत के जरिए उन्हें भी नष्ट कर देते हैं। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा।